ओम शिव गोरक्ष आदेश आदेश। जय हिंद जय भारत। वंदे गो मातरम। जय श्री राम। जैसा कि दिन में आज हमने एक संदेश प्रेषित किया था कि आज आप सभी को आदेश एप्लीकेशन के निर्माता जिस कंपनी से हमने आदेश वेबसाइट प्लस एप्लीकेशन का निर्माण किया है उनसे चर्चा करवाने वाले थे। लेकिन आप लोगों को पता ही होगा कि उत्तराखंड में खानपुर में जो विवाद हुआ है, कुंवर चैंपियन की ओर से जो फायरिंग की गई है, उनमें कहीं ना कहीं हमारे जो आदेश एप्लीकेशन के जो निर्माता है श्री संदीप जी गुर्जर, वो कहीं ना कहीं उसी समाज संप्रदाय से आते हैं। तो इस कारण वो आज उपस्थित नहीं हो पाए और आपने देखा भी होगा कि खानपुर विषय कैसे चल रहा है। किसी की पर्सनल दुश्मनी एक सामूहिक दुश्मनी के लिए समझ लीजिए कि सामूहिक दुश्मनी हो चुकी है उनकी। तो अब खानपुर पर ना बात करते हुए हम आज संदीप जी जो नहीं आ पाए उनसे फिर एक बार वो टाइम लेंगे और सकल भारतीय नौनाथ ग्रस्त समाज को उनका मार्गदर्शन जरूर प्रदान करवाएंगे, ताकि आप लोग अपने विचार, अपने सवाल उनके समक्ष रख पाओ और उनसे यह पूछ पाओ कि आदेश एप्लीकेशन समाज को कितना लाभ, कितना फायदा दे सकता है। तो आज वो हमारे साथ जुड़ नहीं पाए, लेकिन फिर भी हमने काफी प्रयास किया, उनसे बात की कि आप जुड़ सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम आज जुड़ नहीं पाएंगे। तो हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आज हमारे जितने भी सामाजिक बंधु हैं उनसे हम कह देंगे कि संदीप जी एक दो दिन के अंदर अंदर जैसे ही समय मिलेगा वैसे ही हम एक लाइव डिबेट जरूर रखेंगे। तो चलिए इस विषय को यहीं रखते हैं और आज नॉर्मली हम सामाजिक रूप पर बात करते हैं। हमारे बीच में जैसे जुड़ चुके हैं रोहिताश योगी जी, आदेश आदेश, ओम शिव गोरक्ष योगी जी, संदीप जी, आदेश आदेश, ओम शिव गोरक्ष। क्या आप नव युवकों के बीच में अपने दिमाग में कोई ऐसी बातें हैं जो हमारे समाज में होनी चाहिए? लिखिए, हम उस पर आज चर्चा करेंगे। आज हम सिर्फ हमारे समाज के बंधु बांधवों की बातों पर ही चर्चा करेंगे कि समाज में क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, समाज को किस गति से चलना चाहिए, किस दिशा में चलना चाहिए, समाज का और देश का और धर्म का उत्थान कैसे करना चाहिए। तो आप कमेंट्स लिखिए, उस कमेंट्स पर हम चर्चा करते हैं। तो हम चर्चा करते हैं सामाजिक रूप पर। हम आपके भाई हैं, आप हमारे भाई हैं। अगर एक दूसरे से कोई सी चीज को साझा नहीं करेंगे, एक दूसरे को जब हम प्रसारित नहीं करेंगे, तो उसका ना तो हमारा समाज लाभ ले पाएगा, ना हम उसका लाभ ले पाएंगे। तो आप अपने विचार व्यक्त करें कि हमारे समाज में किन किन चीजों की आवश्यकता है। यह हमारा और हमारी आने वाली पीढ़ी का हक है कि हमारे समाज को क्या क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए, क्या क्या लाभ मिलना चाहिए। अगर आप नहीं उठाएंगे, आज आप नहीं उठाएंगे, तो समाज एक दिन और पीछे जा रहा है। समाज आगे नहीं जा रहा है, समाज पीछे जा रहा है। और समाज को अगर आगे लाना है तो समाज के नव युवकों को, बुद्धिजीवियों को, पढ़े लिखे जिनमें हमारे पुलिस डिपार्टमेंट हुआ, डॉक्टर डिपार्टमेंट हुआ, इंजीनियर हुए, वकील हुए, ऐसे शासकीय जितने भी कर्मचारी वर्ग के हमारे ग्रस्त नाथ समाज के लोग हैं, उनको निकलकर आगे आना पड़ेगा। ज्यादा नहीं, जितना समय दे सके आप उतना समय दीजिए, क्योंकि
पढ़े लिखे हमारे जितने भी शासकीय सेवक में जो कार्यरत हैं, वही लोग समाज का उत्थान कर सकते हैं। बाकी का अगर हम बड़े बुजुर्गों से अगर पूछते हैं तो उन्हें ना तो टेक्नोलॉजी का पता है, ना शिक्षा का पता है, और ना उनके पास में आर्थिक विकास है। लेकिन अगर हमारे फौजी भाई हुए, रिटायर्ड फौजी हुए, वर्तमान फौजी हुए, वर्तमान पुलिस अफसर हुए, रिटायरमेंट पुलिस अफसर हुए, रिटायर्ड टीचर हुए, वर्तमान के टीचर हुए, डॉक्टर हुए, रिटायरमेंट डॉक्टर हुए, ऐसे लोग जब निकलकर समाज की सेवा में आएंगे और उन्हें जब संपूर्ण भारत की चीजों को प्रत्यक्ष रूप में देखने को मिलेगा, तो जरूर समाज का विकास हो पाएगा। अब हमारे योगी जी लिख रहे हैं, दमाना वाले, कि युवा पीढ़ी को जागृत करना पड़ेगा। योगी जी, बिल्कुल। योगी जी, शायद आपका नाम संदीप जी है, दमाना वाले, मध्य प्रदेश के धार जिले के बदनावर तहसील के ग्राम दमाना के रहने वाले हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही है कि युवा पीढ़ी को जागृत करना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी जो हमारी है, उस युवा पीढ़ी को हमारे ही आसपास के लोग भ्रमित कर रहे हैं। जैसे कि उदाहरण हम हमारे ऊपर लेते हैं, हमारे बच्चे। अगर हमारे बच्चों को ही हम शिक्षा नहीं दे पाएंगे, उन्हें टेक्नोलॉजी के माध्यम से जोड़ेंगे, अन्य चीजें दिखाएंगे, तो स्वाभाविक से हमारी संस्कृति और सभ्यता और हमारी समाज आगे बढ़ ही नहीं पाएगी। तो हमारे युवा वर्ग को आगे आना पड़ेगा इस संस्कृति सभ्यता को समझने के लिए, वरना ये 6 शिव के जो पंथ हैं, ये शिव के पंथ खत्म हो जाएंगे। ये बात तय है, हमने कल भी कहा था। तो धन्यवाद योगी जी। आप भी प्रयास करते रहिए, हम भी प्रयास कर रहे हैं, और हमारे साथ में जो गृहस्थनाथ समाज के जो बंधु बांधव हैं, वो भी प्रयास कर रहे हैं कि हमारे नव युवक युवा पीढ़ी को आगे आना चाहिए। और संदीप जी दमाना से जो है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने बहुत अच्छा प्रयास किया है और योगी आदेश.com पर, आदेश एप्लीकेशन पर आपने काफी अच्छे परिवार के सदस्यों को जोड़ा है। उसके लिए साधुवाद एवं धन्यवाद। जिस वक्त हमारे इस आदेश एप्लीकेशन पर 1000 समाज के व्यक्ति एकत्रित हो जाएंगे, उस दिन कोई अच्छा सा आयोजन करके उन सभी वरिष्ठ जिन्होंने समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है, घर घर तक जागृति पहुंचाने का काम किया है, विकास पहुंचाने का काम किया है। नाथ जी, आप ये आदेश आदेश लिख रहे हैं, आदेश आदेश के साथ में कोई ऐसा जरूर कोई सवाल खड़ा करें कि जो हमारे गृहस्थ समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। चाहे वो किसी भी कार्य में पूछ सकते हैं, हमारे समाज के, गृहस्थनाथ समाज के, चाहे वो रीति हो, रिवाज हो, यंत्र हो, मंत्र हो, तंत्र हो, योग हो, साधना हो, रोजगार हो, व्यापार हो, व्यवसाय हो, कानूनी सुविधा केंद्र हो, ऐसे समाज की जितनी भी कुरीतियां हैं, अच्छे कार्य हैं, उनके ऊपर आप सवाल लिखिए। क्योंकि हम सवाल लिख नहीं पाते हैं, और नहीं लिखने के कारण ही हमारे बीच के जो ये चाटुखोर लोग हैं, ये चाटुखोर लोग जो समाज का भला नहीं होने देने चाहते हैं, उनकी बात उन तक पहुंच नहीं पाती है। तो आप आदेश के साथ साथ में क्वेश्चन भी उठाएं। सुबह शाम एक फोटो सेंड करने से अच्छा है कि हम धरा पर निकलकर काम करें। हम फिर एक बार निकल रहे हैं, प्रयागराज कुंभ का मेला खत्म होने के बाद में हम फिर एक बार निकल रहे हैं। और हम हर जिले में, हमें हर गांव से एक व्यक्ति चाहिए समझदार बुद्धिजीवी, हर तहसील से, हर एक जिले से एक एक व्यक्ति चाहिए बुद्धिजीवी, जो पूरी समाज का नेतृत्व करे, उस जिले का नेतृत्व करे, उस गांव का नेतृत्व करे, हमारे दुख तकलीफ परेशानियों उनका नेतृत्व करे कि हमारे समाज में ये चीजें क्यों आ रही है, उन चीजों को रोकने का काम करें। तो आप लिखिए नहीं तो बोलिए, लेकिन बोलिए, समाज को आगे बढ़ाइए, नहीं तो समाज पीछे जाएगा। क्योंकि हमारा धर्म, हमारा कर्तव्य बनता है। आज हिंदू राष्ट्र घोषित होने जा रहा है,
नाथ संप्रदाय की ओर से भी कोई ना कोई पहल होनी चाहिए। शिवपंथी, आज देखिए प्रयागराज महाकुंभ मेला चल रहा है। प्रयागराज महाकुंभ मेला चल रहा है, 144 साल बाद ऐसा योग बनेगा। और आज उस प्रयागराज कुंभ महाकुंभ में हमारे शिव पंथों द्वारा गृहस्थनाथ समाज को ठहरने की वहां पर उत्तम व्यवस्था नहीं है। देखिए, आपका दलीचा भी है, आपके गुरु भी हैं, आपकी सारी चीजें हैं, पर किसी को पता नहीं है। आज हमारा गृहस्थनाथ समाज, हमारे पास कितने कॉल आते हैं, और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एक बात और जानकारी देना चाहते हैं कि अगर कोई भी हमारा बंधु बांधव या आपका मित्र सखा किसी भी जाति का, मुस्लिम को छोड़कर किसी भी जाति का अगर वहां पर अगर जाता है, तो उसको ठहरने के लिए, वहां तक गाइड करने के लिए आप हमारे कॉल पर फोन लगा सकते हैं। हम तो क्या कर पाएंगे, एक निमित्त माध्यम है, लेकिन हमारे बड़े भ्राताश्री भी हैं, बड़े भ्राताश्री के बड़े भ्राताश्री भी हैं ऐसे, जिन्होंने महाकुंभ में अपने अखाड़े का आयोजन वहां पर स्थापित किया है। तो वहां पर रुकने के लिए व्यवस्था, उचित व्यवस्था है। कोई भी जाना चाहे तो हमसे संपर्क कर सकता है। तो ये थी प्रयागराज की बात। तो अब हमारे 6 शिव पंथों में से एक भी पंथ का एक भी अखाड़ा नहीं लगा है। अब समझिए कि हमारे भारत के गृहस्थनाथ समाज को कितनी जानकारियां उपलब्ध है। हर धर्म ने अपना अपना वहां पर अखाड़ा लगाया है, लेकिन हमारे गृहस्थनाथ समाज का कोई अखाड़ा नहीं लगाया। पूरे भारतवर्ष से गृहस्थनाथ समाज वहां जा रहा है, भटक रहा है। आज भी शुभम नाथ योगी भोपाल से अपने माता पिता और बहन को लेकर जाने की बात कह रहे थे कि हम वहां जा रहे हैं, तो हमारी गृहस्थनाथ समाज के लिए वहां पर कोई व्यवस्था है? तो हमने कहा, नाथ जी, भारत के इतने राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने तो कोई व्यवस्था नहीं की है, लेकिन बाबा भोलेनाथ और बाबा शंभू जत्ती की कृपा से वहां पर कुछ एक व्यवस्था है, तो वहां पर हम उपलब्ध करा सकते हैं एक निमित्त माध्यम बनकर। तो ये कितनी बड़ी बात है, 144 साल बाद फिर वो योग बनेगा महाकुंभ का। होंगे 12 साल में, लेकिन इस साल इस महाकुंभ में गृहस्थनाथ समाज का कोई भी व्यक्ति वहां पर उपस्थित नहीं है कि जो ये कह दे कि हमारा अखाड़ा यहाँ पर है। अब ये बात हमें नहीं, आपको पूछनी चाहिए। योगी जी धमाना वाले कह रहे हैं कि यही आपकी बात बोलने वाला था। अच्छा, तो आप भी यही बात कहना चाहते थे, तो आप भी क्या जाना चाहते हैं प्रयागराज? तो निश्चिंत आप हमें कॉल कीजिए, हम आपके नंबर भी है, और आदेश एप्लीकेशन पर हमने वो पता डाल भी रखा है कि कोई भी समाज का बंधु बांधव अगर प्रयागराज में जाना चाहे तो उस पते पर जा सकता है। पूरा पता आदेश एप्लीकेशन पर हमने लिखा है। और हमारे जितने भी व्हाट्सएप पे ग्रुप है, उन ग्रुप से हम बहुत जल्द लेफ्ट होने वाले हैं। लेफ्ट इसलिए होने वाले हैं क्योंकि हमारे पास में एक ऐसा ऑप्शन है कि जहां आदेश एप्लीकेशन के माध्यम से हम भारत के 7.5 लाख गांव में बात करेंगे। हमें व्हाट्सएप पर 1024 व्यक्तियों से ज्यादा किसी से संपर्क नहीं हो पाता, और 1024 से पूरा भारतवर्ष समाज का उस पर उपस्थित नहीं हो पाता। इसलिए हम सारे व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ रहे हैं, और गृहस्थनाथ समाज के उत्थान के लिए और विकास के लिए, और भारत के 7.5 लाख गांव तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, और आपको भी आमंत्रित करते हैं कि भारत के 7.5 लाख गांव तक अपनी बात पहुंचाइए कि जहां आपकी सुनी जाए। व्हाट्सएप पर हजारों ग्रुप बना लिए, उसके बाद भी हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन हमारे पास आदेश एप्लीकेशन, जो आपका परिवार है, हमारा परिवार है, 9 नाथों का परिवार है, ग्रस्त नाथों का परिवार है, तो उस परिवार पर आपको अपनी बात रखने की आजादी है। और इस व्हाट्सएप का जितना कचरा है, जो हमारे पास में लगभग 60 से 70 तो हमारे पास में ग्रुप है, जो कहीं वेस्ट बंगाल से है, पंजाब से है, हरियाणा से है, उत्तर प्रदेश से है, दिल्ली से है, मध्य प्रदेश से है, गुजरात से है, महाराष्ट्र से है, छत्तीसगढ़ से है, कर्नाटक से है। ऐसे कई ग्रुप है हमारे पास में,
और एक दो तो हमारे खुद के बनाए हुए हैं, लेकिन हम नहीं पहुंच पाए। इसीलिए आदेश पर भारत के 7.5 लाख गांव से जुड़ते हैं। आज जो हमारे भाई जो यहाँ पर दिगंबर और शेर दिगंबर क्या है, आप अपनी दिगंबर और श्री दिगंबर क्या है, अपनी इस बात को थोड़ा सा विस्तार से लिखे ना जी। संदीप जी आप अपनी इस बात को थोड़ा सा विस्तार से लिखे, तो हमारे ग्रुप से, हम जितने भी ग्रुप हैं उनसे लेफ्ट हो रहे हैं। क्योंकि ज्ञान ही अगर देना है और समाज को ही अगर देना है तो पूरे भारतवर्ष की समाज को देना, क्योंकि आपके अंदर भी एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। आप नहीं चाहते कि आपकी बात 1024 से निकलकर भारत के 7.5 लाख गांव के व्यक्तियों तक पहुंचे। आप अगर बुद्धिजीवी है, समाज का विकास अगर चाहते हैं तो आइए आदेश पर। क्या लग रहा है आपको वहां पर? निःशुल्क है, आपको सारी सेवाओं का लाभ लीजिए, समझ में आता है। देखिए आप कि आदेश है क्या जो आज तक किसी संगठन के पास में नहीं है, वो उपलब्धता कि जो हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक का डाटा हमारे पास में उपलब्ध होगा। ग्रस्तनाथ का पहली समाज, आने वाले समय में पहली वो समाज होगी डिजिटल, जो ग्रस्तनाथ समाज होगी, कि जिसके पास में किसी भी गांव में व्यक्ति बैठा होगा, वो अपनी समाज की जानकारी तुरंत, कि मेरी ग्रस्तनाथ समाज में कितने पंथ है, कितनी गोत्र है, कितने विधानसभा है, कितनी लोकसभा है, कितने वोटर हैं, कितनी सरकारी सुविधाएं हैं, कितने यंत्र है, कितने मंत्र है, कितने योग है, कितने साधना है, रोजगार है, व्यापार, ये सारी चीजें उसके ऊपर उपलब्ध होगी। तो आप आइए, हम बहुत जल्द लेफ्ट होने वाले हैं सभी ग्रुप से। स्वास्थ्य तो थोड़ा गड़बड़ है। अशोकनाथ जी, आदेश मन में अगर कोई सवाल हो तो जरूर खड़े कीजिए। आप लोगों के मन में आदेश एप्लीकेशन को लेकर जो भी मन में सवाल हो खड़े कीजिए, क्योंकि समाज का विकास आप जैसे बंधु बांधव ही कर सकते हैं जो सवाल उठाने की ताकत रखता है। वरना मिठासपन में तो कई लोग मीठे बन बनकर समाज को 1969 से लेकर आज तक लेकर आ गए हैं, संगठन पे संगठन, संगठन पे संगठन, लेकिन समाज का उत्थान नहीं कर पाए, क्योंकि समाज का व्यक्ति बोल नहीं पा रहा है। समाज का व्यक्ति डर रहा है और उसको डराया जा रहा है। आप डरिए नहीं, अपनी आवाज को उठाइए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि आइए नए स्किल के साथ में, नई कोई चीज के साथ में, कि जो देश का और धर्म का विकास कर पाए। तो आप लोग क्यों खड़े नहीं हो पा रहे? ये फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर सिर्फ आदेश आदेश लिखकर अन्य समाज का या अन्य किसी चीज का प्रचार प्रसार करके हमारा विकास नहीं हो सकता। अगर हमें हमारा विकास करना है तो हमें साथ में मिलकर चलना पड़ेगा, सबको साथ में मिलकर चलना पड़ेगा। तो मिलते हैं। किसी के पास कोई शब्द नहीं है, शायद कोई सवाल नहीं है। शिक्षा की, संस्कृति की, सभ्यता की कमी सभी दूर पर है। अब हमारे योगी लक्ष्मण चंद्र नाथ जी, जय गुरुदेव, आदेश आदेश, ओम शिव गोरक्ष आदेश, अशोकनाथ जी आदेश आदेश, योगी जी धमाना वाले, आपको पूरा क्लियर लिखे दिगंबर और शेर दिगंबर क्या है। अब दिगंबर में हमारे सिंधी जैन संस्कृति में दिगंबर है, अन्य भी है। इसको पूरा उद्देश्य पूरा लिखिए ताकि समझ में आए कि आप पूछना क्या चाहते हैं, इसका श्रेय क्या लेना चाहते हैं। किसी के पास कोई, संजय नाथ जी, राजू नाथ जी, आपके पास में कोई सामाजिक अगर सवाल है तो बिल्कुल प्रेषित कीजिए। हमारा समाज क्यों विकास नहीं कर पा रहा है? चलिए हम प्रश्न करते हैं, आप जवाब दीजिए। हमारा समाज क्यों विकास नहीं कर पा रहा? क्या हमारा ग्रस्तनाथ समाज हमारी रीति रिवाज का लालन पालन कर रहा है? हमारे रीति रिवाज का पूर्ण तरह से पालन कर रहा है? हमारी संस्कृति सभ्यता क्या हमारे पास में पूर्णतः है? हम ये क्वेश्चन खड़ा कर रहे हैं, आप जवाब दीजिए।
आदेश आदेश राजूनाथ जी, आप जवाब दीजिए। अगर आपके पास में अगर इसका जवाब है या किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास में जवाब है तो पूछिए कि इन चीजों की हमारे समाज में आवश्यकता नहीं है क्या? हमारे बीच में रोजगार, व्यापार, संस्कार की आवश्यकता नहीं है क्या? दीजिए, आप कुछ क्वेश्चन कीजिए, हमारे क्वेश्चन का जवाब दीजिए। नहीं मिल पा रहा है, कोई समस्या नहीं, धीरे धीरे जागृति आएगी, आएगी जरूर। लेकिन आदेश पर जाकर एक बार जरूर विजिट कीजिएगा। आदेश आपका है, हम सबका है, वहां पर किसी एक का हक नहीं है, क्योंकि समाज में विकास होगा तो सबका होगा, किसी एक का नहीं होगा। हमें कोई संगठन रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है, क्योंकि समाज के ऊपर वैसे ही बहुत लोड है, अनेकों संगठन के लोड है। आज एक जिले में मंदिर की स्थापना करनी है, चंदा दो। एक धर्मशाला का निर्माण करना है, चंदा दो। लेकिन इन्होंने कभी ऐसी मुहिम नहीं चलाई कि जिस मुहिम पर ये कह सके कि समाधि स्थल के लिए जमीन नहीं है, वहां चलते हैं। किस किस गांव में कमी है समाधि स्थलों की, उनसे संपर्क करते हैं। किस किस तीर्थ स्थल पर हमारे धर्मशालाएं नहीं है, हम वहां पर धर्मशाला का निर्माण करते हैं। हमारी संस्कृति, सभ्यता, रीति रिवाज के लिए हमारे पास में गुरुकुल नहीं है, हम उन गुरुकुलों का निर्माण करते हैं। हमारे ऐसे बंधु बांधव जिनके पास में रोजगार नहीं है, तो ऐसे रोजगारों का रोजगार का ऐसा उत्पादन करें, हम ऐसी चीजें ढूंढ ढूंढ कर लाएं कि जिससे हमारे बच्चों को, नई पीढ़ियों को रोजगार, व्यापार मिले। ऐसी चीजों पर कोई फोकस नहीं करता कि जो ये कहे कि हमारे ऐसे बच्चे जो किसी गलती के कारण या अपने माता पिता की गरीबी के कारण या किसी शारीरिक परेशानी के कारण वैवाहिक जीवन नहीं बिता पाते हैं और बुढ़ापे में तकलीफ देखते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए क्यों नहीं कह पाते हैं ये लोग? हमारी संस्कृति, सभ्यता के लिए क्यों आवाज नहीं उठा पाते हैं ये लोग? क्या इनकी आवश्यकता नहीं है समाज को? क्या आपको नहीं लगता कि आपको भी लोकसभा और विधानसभा में कोई आवाज उठाने वाला चाहिए? आप अनुमान लगाइए कि ग्रस्तनाथ समाज की पूरे भारत में जनसंख्या कितनी होगी? अगर आप अनुमान लगा सकते हैं, नॉर्मली अनुमान भी अगर लगाए कि 5 करोड़ व्यक्ति, तो 5 करोड़ व्यक्तियों का नेतृत्व करने वाला कोई नहीं है क्या? 5 करोड़ की नाथ, ग्रस्त नाथ समाज की पगड़ी को संभालने वाला कोई नहीं है क्या? हमारे 5 करोड़ नाथ समाज की कोई इज्जत नहीं है? अगर इज्जत है तो कहां? न राजनीति में हाथ कंगन को आरसी क्या? आप अभी प्रयागराज ही देख लीजिए, प्रयागराज में ही आपको इज्जत नहीं मिली है ग्रस्तनाथों को। अगर ग्रस्तनाथों को इज्जत मिली होती तो वहां पर एक भंडारा ग्रस्तनाथ शिवपंथी का लगा हुआ होता। ये हमारे लिए शर्म की बात है। हर समाज का व्यक्ति अपना अपना लाइव भेज रहा है कि हमारे ये गुरुदेव का, हमारे यहाँ पर ये भंडारा लगा है या मठ लगा हुआ है, लेकिन हमारे ग्रस्तनाथ समाज का नहीं है। समझ जाइए आप। अगर आप अभी भी नहीं समझे तो फिर ग्रस्त ना समझ। हम भी 47 की एज हो चुकी है, 47 वर्ष की उम्र हो चुकी है। बहुत भटक भटक कर, संघर्ष कर करके बहुत सी जानकारियां जुटा जुटा कर आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। आप सफल करें या असफल करें, आप हमें असफल नहीं करेंगे। आप हमें असफल नहीं करेंगे, आप अपने आने वाली पीढ़ी को असफल करेंगे। क्योंकि हमारे पास में हमारा कुछ नहीं है, ना दलीचा है, ना मठ मंदिर है, ना संस्कृति सभ्यता है, मतलब चारों खाने चित है। ना राजनीति में कोई हस्तक्षेप है। और अभी आप देख लीजिएगा, या तो दिल्ली के जिस जिस क्षेत्र में चुनाव हो रहे हैं उस क्षेत्र के, मैं तो आलू बड़े और दही बड़े ही कहूंगा, क्योंकि वो आलू बड़े और दही बड़े निकल कर आएंगे, समाज का समाज को एक तरफा एक झंडा लेकर चलेंगे और समाज भी उधर चलेंगे।
लेकिन समाज उनसे पूछेगी नहीं कि हमारी विधानसभा से इतने वोटर हमारे गए हैं तो उससे हमें क्या लाभ मिलेगा, हमारे धर्म हमारी संस्कृति सभ्यता को क्या लाभ मिलेगा, हमारे भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने में नाथ समाज संप्रदाय की ओर से क्या लाभ मिलेगा, कोई नहीं पूछेगा। अब जरूरत है उन सभी नेताओं से पूछने की जरूरत है जो आपको आमंत्रित कर रहा है कि इसको वोट दीजिए। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि आपका वोट बहुत बहुमूल्य है, सोच समझ कर दीजिए। आप दीजिए सोच समझकर, लेकिन उन मूर्खों के कहने पर मत दीजिए, वो अपनी गंदी राजनीति चमका रहे हैं, समाज का उत्थान नहीं होने दे रहे हैं। तो आप अपना बहुमूल्य कीमती वोट सोच समझ कर दीजिए। तो अपनी आवाज को उठाइए, तभी हमारा ग्रस्तनाथ समाज उठ पाएगा। आपको हमारी बातें शायद कुछ चुभ सकती हैं, हमें नहीं पता कि, क्योंकि हमारे मन में जो आता है वो कह देते हैं और कहते वही है जो सच है। क्या करें, संस्कार ही वही मिले हैं माता पिता के, और फिर ग्रस्त नाथ से जन्म ग्रस्त नाथ से संस्कार मिले हैं कि आकर दर्शनी बनकर, किसी अन्य समाज से दर्शनी बनकर साधु नहीं बने हैं, जन्म से ही साधु हैं। तो हमें किसी की अन्य के मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है और हम लेना भी नहीं चाहते और वो देना भी नहीं चाहते हैं। तो सीधी बात कर, बेइज्जती तो हो रही है हमारी कि वो है, वो भी देना नहीं चाहते। वरना एक कोई अच्छा सा मठाधीश कह दे नहीं कि ग्रस्तनाथ समाज का बेड़ा पार, करोड़ों रुपए की संपत्ति है मठाधीशों के पास, करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति है, लेकिन कभी कोई मठाधीश कहेगा ही नहीं आपको। कह दे तो हम जाने के लिए तैयार है कि चलो हम ग्रस्तनाथों का उत्थान करने के लिए प्लेटफॉर्म बनाया है हमने, घर घर तक पहुंचा देते हैं। लेकिन ऐसा कोई संत है ही नहीं कि जो ये कह दे कि ग्रस्तनाथ समाज को भी हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। न राजनीति में ऐसा कोई है कि जो ये कह दे कि हम ग्रस्तनाथों को भारत के 7.5 लाखों को जोड़ना चाहते हैं। और ना कोई ये ओम कुमार पुंडित, छज्जू राम जी, तेजपाल जी, अनूपनाथ जी, कैप्टन सुभाष चंद्र बोस, कैप्टन सुभाष चंद्र जी, ये जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये एक भी ये भी नहीं बोलेंगे कि चलो हम भी साथ में मिलकर चलते हैं और पूरे भारत के नाथों तक मिलते हैं और पूरे भारत के नाथों से जुड़ते हैं। ये भी नहीं कहेंगे, क्योंकि इनको पता है कि इनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी। एक भी नहीं आएंगे लाइन पर, लेकिन समाज जरूर आ जाएगी लाइन पर। इस बात का हमें भरोसा है कि समाज अपना आपका विकास करेगी, जरूर करेगी, क्योंकि पता लगने लग गया है कि चोर कौन है, साहूकार कौन है। आइए सामने, एक छोटे से तबके में समाज को लेकर खुश हैं आप राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय। चलिए ठीक है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय की फिर नेक्स्ट टाइम बिफोर टाइम बात करेंगे, अगले संडे को स्वागत करेंगे उनके साथ में, सभी के साथ में वेलकम करेंगे उनका। आइए समाज के बीच में बात करते हैं, क्योंकि हम एक समाज के सेवक होने के नाते साथ भारत की 7.5 लाख गांव की ग्रस्तनाथ समाज की ओर से पत्रकारिता का भी काम कर रहे हैं कि हम सवाल उठा रहे हैं उनके ऊपर, राष्ट्रीय अध्यक्षों के ऊपर, तो जवाब देना बनता ही है। और आप भी जवाब दीजिए, आदेश आदेश के बजाय सवाल लिखना शुरू कीजिए कि जिससे हमारे प्रवीण नाथ जी योगी कुछ कहना चाहते हैं। प्रवीण नाथ जी कह रहे हैं कि नाथ समाज में अभी भी घुमक्कड़ जीवन बिता रहे हैं, उनके लिए रहने की जगह नहीं है। बराबर, बहुत अच्छी बात कही प्रवीण नाथ जी। ये जो हमारे विमुक्त और घुमंतु समाज के जो प्रमाण पत्र भी बन रहे हैं अभी, हम भारत के अलग अलग राज्यों में हमें बांटा गया है। बांटा इसलिए गया है कि अगर बटे हुए रहेंगे तो कटे हुए रहेंगे। जैसे कभी मोदी जी और योगी जी ने एक नारा दिया था, ऐसे ही हमें मध्य प्रदेश में ओबीसी में बांट दिया है। ओबीसी के साथ साथ 9 नाथ में से एक कनीफा पाव है, उसे वहां पर एससी एसटी में दे दिया है। मतलब 9 नाथों को अलग अलग विभागों में डाइवर्ट करके भ्रमित कर दिया गया है।
अगर भ्रमित नहीं किया होता तो पूरा भारत का नाद एक होता। उत्तर प्रदेश हरियाणा में चले जाओ, उधर चले जाओ तो उधर भी देखो कोई नाथ उपाध्याय लगाएगा, कोई विशिष्ट लगाएगा, कोई पुंडीर लगाएगा, ऐसे अन्य अन्य चीजों को लगाकर अलग अलग विभागों में बांट दिया है। जब तक नाथ खुद एक जगह एक स्टेज पर नहीं बैठेगा तब तक विकास संभव है ही नहीं। और वही घुमक्कड़ जाति का जीवन बिताना पड़ेगा, झोली उठाकर ले जाना पड़ेगा और टूटी फूटी झोपड़ियों में रहना पड़ेगा। लगभग लगभग हमारा प्रयास ही, हमारे रतलाम जिले में एक करमदिक गांव है, वहां पर कनिपा पाव के लगभग लगभग 100 घर है वहां पर, और सभी 100 घरों में से 75% लोग हैं जो झोपड़ियों में रहते हैं। लेकिन ऐसा कोई जिला अध्यक्ष नहीं है कि जो जिला अध्यक्ष वहां तक पहुंच पाए, ऐसा कोई समाज सेवक नहीं है जो वहां तक पहुंच पाए। ये एक रतलाम जिले की नहीं, पूरे भारतवर्ष की बात है। हमने पिछली बार भी कहा था कि भारतनाथ योगी जो 12 जिले थे, टॉप जिले से थे, वो वहां पर उनके घर पर हम गए थे। शायद एक दो फोटोज रखी होंगी हमारे पास, अगर नहीं हो तो प्रेषित करेंगे। तो प्रवीण नाथ जी, हमें मजबूत होना, आप मजबूत होइए, आदेश एप्लीकेशन पर विजिट कीजिए। ये आदेश एप्लीकेशन आपको भारत के 7.5 लाख गांव के नातों की खबर देगा, आपको हर लोकसभा विधानसभा की खबर देगा। तो जुड़िए इससे, और आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे। हम कोई प्रवक्ता नहीं है, हमें कोई शब्दों को तोड़ना मरोड़ना यह आता नहीं है। जो मन में समाज के प्रति जो सेवा भाव जो होते हैं, वो भाव हम आप लोगों के साथ में प्रेषित कर देते हैं। हमें कोई राजनीति नहीं करनी, 47 की एज हो गई है और आज की उम्र में व्यक्ति जीता कितना है, 50 साल पार कर लिया, बहुत बड़ी बात है। तो हम भी 50 कर ले पार, बहुत बड़ी बात है। बाबा का तो दिया हुआ, वैसे नाथ जी का दिया हुआ घर बार सब कुछ है। अब समाज के उत्थान के लिए आप जैसों का सहयोग चाहिए। पढ़े लिखे जितने भी सर्विस से जुड़े हुए हैं, जितने भी सीनियर सिटीजन पढ़े लिखे हुए हैं, रिटायर्ड वर्तमान के, उन सब की आवश्यकता है आदेश को। आप सब मिलकर ही भारत की नई पीढ़ी को राजनीति में पहुंचा सकते हैं, शस्त्र और शास्त्र नीति में पहुंचा सकते हैं नाथ की। तो संजय नाथ जी, आदेश आदेश। थोड़ा स्वास्थ्य भी खराब है, आप देख ही पा रहे होंगे, थोड़ा सा पसीना पसीना हो रहा हूं मैं। तो आज के लिए थोड़ा सा क्षमा प्रार्थी हूं, फिर भेंट होगी। अब तो आज स्वास्थ्य खराब होने के कारण थोड़ा कुछ प्रोग्राम आयोजन कर नहीं पाए, नहीं तो आपके सामने कुछ नई चीज और भी निकल कर आती है आज, समझाने के तरीके में भी और आदेश एप्लीकेशन के बारे में भी। और संदीप, रही बात संदीप गुर्जर जी से, जिन्होंने एप्लीकेशन को डिजाइन किया, बनाया है, सोच कुछ हमारी, कुछ संदीप जी की और कुछ आप जैसे ग्रस्तनाथ समाज के युवा यूथ की सोच को फिर नेक्स्ट टाइम पर लेकर आएंगे। तो अभी के लिए ओम शिव गोरक्ष, आदेश आदेश। बाबा भोलेनाथ आप सब लोगों का जीवन में कभी कोई तकलीफ ना आए, परेशानी ना आए। समाज के लिए, धर्म के लिए, देश के लिए आप समर्पित रहें। जाते जाते एक बात कहना चाहेंगे कि 50 साल की जिंदगी हो या 60 साल की जिंदगी, जाना सभी को है। एक तो काम ऐसा करके जाएं जिसमें देश को भी गर्व हो, धर्म को भी गर्व हो, समाज को भी गर्व हो, और उन माता पिता को भी गर्व हो, उस परिवार को भी गर्व हो कि चलो हमारा बेटा कोई एक तो अच्छा काम करके गया। जाना सभी को है, तो हमें एक तो अच्छा काम करना चाहिए। और जाते आज की सभा को समाप्त करते करते एक बार और कहना चाहेंगे कि प्रयागराज कुंभ मेले में जो भी बंधु बांधव अगर जाना चाहते हैं, वहां अगर ठहरने की व्यवस्था अगर उनके पास नहीं है तो एक बार जरूर कॉल करें। जो भी हमारा मार्गदर्शन होगा वहां पर आपका जरूर करेंगे। परिवार सहित जाएं तो भी कॉल करिएगा, और मित्रों के साथ जाएं तो भी कॉल करिएगा। ओम शिव गोरक्ष, आदेश आदेश। बाबा शंभू जयंती की कृपा बनी रहे। अलख निरंजन।